देश की राजधानी दिल्ली में उस रात एक लड़की को मौत की सौगात मिली जब पूरा देश नए साल का जश्न मना रहा था। मगर हैरानी की बात तो ये है कि देश की सबसे तेज तर्रार कहलाने वाली पुलिस यानी कि दिल्ली पुलिस जांच के करीब 60 घंटे बीत जाने के बाद भी इस मामले में तस्वीर साफ नहीं कर पा रही है। पहले दिन से ही इस केस में पुलिस की थोड़ी पर सवाल उठ रहे हैं। सही कहे तो इस मामले में कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब केवल दिल्ली पुलिस को ही देने हैं। इससे पहले कि हम उन सवालों पर बात करें, आइए एक बार जान लेते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। दरअसल 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात दिल्ली पुलिस को एक पीसीआर कॉल मिली थी, जिसके मुताबिक सुल्तानपुरी से कंझावला इलाके तक एक कार करीब 12 किलोमीटर तक एक लड़की को घसीटते हुए ले गई। लड़की के शरीर में काफ़ी चोटें आई थी। लड़की के शरीर से सारे कपड़े अलग हो गए थे। इसके बाद उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। लड़की के सारे कपड़े निकल गए, दोनों पैर तक कट गए। लड़की एक इवेंट कंपनी में काम करती थी। घटना के समय रात में वह अपनी ड्यूटी से लौट रही थी। उस वक्त दिल्ली पुलिस इस मामले को एक एक्सीडेंट बताकर अपना पल्ला झाड़ रही थी। बाद में दिल्ली पुलिस ने बताया कि स्कूटी के नंबर से उन्होंने लड़की को आइडेंटिफाई किया है। जानकारी के मुताबिक 31 दिसंबर की शाम करीब 6 बजे अमन विहार निवासी लड़की घर से यह कहकर निकली थी कि उसे पार्टी इवेंट का कुछ काम है। रात 9 बजे लड़की ने घर पर फ़ोन किया और कहा कि वह रात में वापस आएगी। परिवार का कहना है कि उन्होंने रात 10 बजे लड़की को फ़ोन किया था, लेकिन फ़ोन बंद था। दिल्ली पुलिस ने अगले दिन यानी 1 जनवरी की सुबह 8 बजे परिवार को दुर्घटना के बारे में बताया। घटना के बाद जब पुलिस ने मामले की जांच की तो पता चला कि 5 कार सवार युवकों ने युवती की स्कूटी को टक्कर मारी थी। इसके बाद लड़की किसी तरह से कार के नीचे फंस गई और कार के साथ घिसटती चली गई। तब आरोपियों को पता नहीं था। आरोपियों ने कुछ दूर जाने के बाद जब कार मोड़ी तब उन्होंने लाश को कार के नीचे फंसे देखा और वे लाश को सड़क पर छोड़कर वहां से भाग निकले। इसके बाद पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई कार को बरामद कर लिया और सभी 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पुलिस की इस थ्योरी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में सोमवार को पहली बार मीडिया से बात की। दिल्ली पुलिस ने खुद स्वीकार करते हुए कहा था कि आरोपियों की कार ने लड़की को 4 नहीं बल्कि करीबन 12 किलोमीटर तक घसीटा था। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब 31 दिसंबर की रात नए साल के को मद्देनज़र रखते हुए दिल्ली पुलिस ने जगह जगह नाके लगाकर चेकिंग करने का दावा किया था, तो आरोपियों की कार पुलिस की नज़र से कैसे बच गई? कैसे कंझावला और सुल्तानपुरी के बीच तैनात पुलिस वालों को कार में फंसी हुई लड़की नहीं दिखाई दी? क्या एक्सीडेंट की जगह से लेकर लाश फेंके जाने वाली जगह तक करीबन 12 किलोमीटर लंबे रास्ते में कोई पुलिस नाका या पुलिस वाले मौजूद नहीं थे? अब इस मामले में एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें अंजलि रात 1:45 पर एक होटल से नए साल की पार्टी करके निकलते हुए दिखाई दे रही थी। इतना ही नहीं, अंजलि के साथ उसकी दोस्त भी थी। फिर वो दोनों स्कूटी पर भी साथ जाते हुई दिखाई देती है। पहले स्कूटी अंजलि की सहेली चला रही थी, बाद में अंजलि स्कूटी चलाती हुई दिख रही थी। साथ ही में ये भी पता चला कि एक्सीडेंट के वक्त स्कूटी पर अंजलि और उसकी दोस्त दोनों ही सवार थे, लेकिन घटना के बाद वो लड़की अपने घर चली गई थी। ऐसे में सवाल है कि अगर एक्सीडेंट में अंजलि के साथ दूसरी लड़की भी घायल हुई थी तो उसने इस बारे में पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? वो दूसरी लड़की अंजलि को घटना स्थल पर छोड़कर कैसे और क्यों अपने घर चली गई थी? अगर पुलिस ने 24 घंटे पहले ही लड़की का पता लगा लिया था तो
उसके बारे में क्यों नहीं बताया गया? पुलिस उस लड़की से पूछताछ कर रही थी तो उस लड़की ने क्या बताया, ये जानकारी क्यों नहीं दी जा रही? जब दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर ने इस मामले को लेकर मीडिया को जानकारी दी तो ये भी बताया गया था कि इस मामले में कार में सवार 5 आरोपियों के साथ साथ अन्य कुछ लोगों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तो ऐसे में सवाल है कि पुलिस जिन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है वो कौन है? पुलिस हिरासत में रखे गए उन लोगों को इस केस से क्या संबंध है? क्या हिरासत में लिए गए लोगों का दोनों लड़कियों से कोई कनेक्शन है? पुलिस उन लोगों की पहचान और उनसे मिली जानकारी क्यों नहीं बता रही है? दिल्ली को दहला देने वाली इस वारदात के बाद मंगलवार को अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, जिसके मुताबिक कार के नीचे घिसटने से मारी गई अंजलि के साथ कोई रेप की पुष्टि यानी कि उसके साथ कोई बलात्कार नहीं किया गया था, ना ही ऐसे कोई सबूत मिले। अब इस मामले में पुलिस FSL रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। इस हादसे के जस्मदीद दीपक ने दावा किया कि हादसे के बाद वो सुबह 5 बजे तक पुलिस के संपर्क में रहा, कोई मौके पर नहीं आया। दीपक ने कहा उसने बेगमपुर तक बलेनो कार का पीछा किया। आरोप है कि PCR वैन में मौजूद पुलिस ने रिस्पॉन्स नहीं दिया और केस के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। दीपक का दावा है कि शव के उलझने तक कार इधर उधर दौड़ती रही। शव गिरने के बाद आरोपी मौके पर भाग गए। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार कार सामान्य गति में थी और देखने से लग रहा था कि वे सब होश में थे। दीपक का कहना था कि वो लगभग 3:15 पर दूध की डिलीवरी का इंतजार कर रहा था। तभी उन्होंने एक कार को आते देखा। पीछे के पहियों से जोर की आवाज़ आ रही थी।